सभी विद्यार्थी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं और जिस पेपर का आपको बेसब्री से इंतज़ार था वह पेपर मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। ये पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन एक ही वीडियो के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। ठीक, ज़रूरी जानकारी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो सेट पेपर मैंने आपको बताए हैं, सेट ए बी सी और डी। ठीक, अगर इन चारों सेट की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, जिसकी लिंक हमने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको ये चारों की चारों पीडीएफ मिल जाएंगे आंसर सहित। तो इंस्टॉल कर लेना है। सारे के सारे टेस्ट सीरीज़ हैं और अच्छे से याद करना है, जो कि आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसी टेस्ट सीरीज़ हमने दे रखी है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहा जाता है। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहा जाएगा, व्यापार। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये बात किसने कही थी? तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा मार्टिन लूथर। जल्दी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं। हम जैसे कि पेपर बता रहे हैं, गणित का, हिंदी का, सारे पेपर हमने बताए थे जो कि 100% वही आए थे। इसी प्रकार से जो पेपर मैं बता रहा हूँ, 4 सेट पेपर, इन्हीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं, तो सभी को याद कर लेना है। बेल्जियम की राजधानी में आपको बताना रहेगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो केंद्रीय सरकार आपको बताना है। केंद्रीय सरकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को करना है आपको लाइक। देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। देखिए ये तो हम देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जिसमें दिया गया है छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजाति निवास करती है, तो कौन सी जनजाति? तो मुंडा और संथाल जनजाति। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा मुंडा और संथाल। मुंडा और संथाल आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सभी को कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब। जल परिवहन देश का सबसे खालिस्तान परिवहन का साधन है, तो जो जल परिवहन है सबसे सस्ता और पुराना परिवहन साधन है। तो यहाँ पर आपको बताना है सबसे सस्ता व पुराना परिवहन साधन। पुराना परिवहन साधन आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जल परिवहन जो है देश का सबसे सस्ता व पुराना परिवहन साधन है। तीसरा क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में आई थी, तो किस वर्ष में आई थी? तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा सभी स्टूडेंट्स को 1929। यहाँ आपका सही उत्तर क्या होगा? 1929। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं, कौन से धर्म के लोग रहते हैं? तो बौद्ध धर्म आपको बताना है। कौन से धर्म के रहते हैं? बौद्ध धर्म आपका सही होगा। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो यहाँ पर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको सही उत्तर के रूप में याद रखना है। ठीक, जितने भी स्टूडेंट्स हैं चैनल को सभी को सब्सक्राइब जरूर करना है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन को विटिकल्चर, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, या फिर ये किसके अंतर्गत आता है? मधुमक्खी पालन ये आता है कृषि उद्योग में। ठीक, किसके अंतर्गत? कृषि उद्योग के अंतर्गत आता है। कृषि उद्योग आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लेना है सब्सक्राइब। अब देख लीजिए सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि आपके लिए जो पेपर बता रहे हैं बेस्ट कंटेंट हम दे रहे हैं आपको बिल्कुल फ्री। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में लागू हुआ था क्या? तो ये आपको बताना है सत्य। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है।
तो ये भी आपका हो जाएगा सत्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अब आपकी स्क्रीन के सामने, थोड़ा मैं इसे जूम जरूर कर देता हूँ आपके लिए। ठीक, देखिए, भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, तो ये आपका सही होगा। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना, तो ये आपका यहाँ सही हो जाएगा। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। पेपर अगर हम बता रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका कर्तव्य है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। जोड़ी अब आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने जोड़ी भी आ चुकी है, जिसका आपको इंतज़ार था बेसब्री से। ऑयल इंडिया लिमिटेड में आपको मिलाना रहेगा संयुक्त उद्योग से। किससे मिलाएंगे? संयुक्त उद्योग से। रबर में आपको मिलाना रहेगा, है ना, रबर में आपका केरल होगा, है ना। देखिए यहाँ पर ये क्या आ गया, सबसे पहले तो इसे हम हटा देते हैं। देखिए अब हम बढ़ते हैं। रबर में आपको मिलाना था केरल से और ऑयल इंडिया लिमिटेड में आपको मिलाना था संयुक्त उद्योग से। कृत्रिम पत्तन में आपको मिलाना है चेन्नई से। ठीक, क्रिस्टोफर कोलंबस में आपको मिलाना रहेगा अमेरिका की खोज से। स्पिनिंग जेनी में आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊन कटाई की जो मशीन होती है ना, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऊन कटाई की मशीन। गोस्वामी तुलसीदास ने की थी रामचरितमानस की रचना। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, रट्टा मार लीजिए। चैनल पर नए हैं तो कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि विज्ञान विषय का भी पेपर हम आपको बताएंगे जो कि छप जाएगा आपकी परीक्षा में। साइमन कमीशन क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित एक आयोग था। भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक गठित आयोग था। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है प्राच्य देश। क्या कहा जाता है? प्राच्य देश। प्राच्य देश आपका सही होगा। राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? तो यहाँ पर आपको बताना है चुनाव आयोग। यहाँ पर चुनाव आयोग, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग यहाँ पर आप सभी का सही हो जाएगा। शपथ पत्र क्या है? तो शपथ पत्र में आपको बताना है लिखित रूप में दी गई तथ्यात्मक घोषणा होती है। ये लिखित रूप में दी गई तथ्यात्मक घोषणा। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है? छाप लीजिए क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बताना है रोजा पार्क्स को। किसे कहा गया है? रोजा पार्क्स। रोजा पार्क्स यहाँ पर आपका सही होगा। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में। तो 3 क्षेत्र आपका यहाँ सही होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। देख सकते हैं पूरा का पूरा पेपर मैंने आपको बताया है, जो कि आपकी परीक्षा में IMP साबित होगा। ठीक है, ये यहाँ पर समाप्त हो गए। अगर आपको इन सभी जो 4 सेट पेपर के बारे में आपसे कह रहा हूँ, अगर PDF चाहिए तो मेंस एजुकेशन ऐप है, जिसकी लिंक हमने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। इस प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर लेना है और चैनल पर नए हैं तो कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।